क्या हो अगर वो जिंदगी जिसका शायद हर किसी को इंतजार है वो कहीं बाहर नहीं बल्कि यही मौजूद हो। बस एक गहरी सांस लेकर ये कहने की देर हो, हाँ मैं तैयार हूँ। अच्छा। क्या हो अगर अगले कुछ मिनट मतलब दिमाग में एक ऐसा स्विच ऑन कर दें कि आने वाले साल बिल्कुल अलग महसूस हो, बिल्कुल ही अलग। ये तो सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, तो आज हम जोएल ओस्टीन की किताब है योर बेस्ट लाइफ नाउ, उससे निकले जो विचार है ना उन पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। वही किताब जिसने लाखों लोगों को मतलब अपनी कहानी अंदर से बदलने की प्रेरणा दी है ना? बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस स्रोत से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो ज्ञान है, वो निकालें, खास तौर पर सुनने वालों के लिए। अच्छा। हम देखेंगे वो 7 बड़े बदलाव जो किसी को मतलब हालात के हिसाब से जीने के बजाय अपनी मर्जी से जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। और मजे की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये बदलाव बाहरी चीजों से ज्यादा ना हमारे अंदर के नजरिए और रोज की छोटी छोटी आदतों पर टिके हैं। सही। तो कहाँ से शुरू करें? पहला कदम क्या है? तो पहला सूत्र है अपनी सोच का दायरा बढ़ाना, मतलब एनलार्ज योर विजन। ज्यादातर लोग ना क्षमता की कमी से नहीं बल्कि खुद को बड़ा सपना देखने की मतलब इजाजत ही नहीं देते, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। सोचिए धोनी के बारे में, रांची का एक लड़का, सपना कितना बड़ा था। बिल्कुल। या विद्या बालन, जिन्हें कितनी बार कहा गया कि वो बॉलीवुड के सांचे में फिट नहीं होती। हाँ, पर उन्होंने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया। तो ये सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये अपने अंदर का जो जीपीएस है ना उसे सेट करना है। बिल्कुल सही कहा। अगर अंदर की स्क्रीन पर बस यही चल रहा है कि किसी तरह महीना निकालना है, तो फिर कदम भी वैसे ही छोटे छोटे उठेंगे। लेकिन अगर स्क्रीन पर दिख रहा है मुझे आगे बढ़ना है, कुछ बनाना है, कुछ उठाना है, तो दिमाग अपने आप नए रास्ते खोलता है। हाँ। तो ये जो अपेक्षाओं का विस्तार है ना, यही जिंदगी का दायरा तय करता है। और किताब में वो एक 2 पोस्टर ट्रिक का जिक्र भी है शायद, इस सोच को रोज पक्का करने के लिए। हाँ है। सुबह उठते ही 2 वाक्य देखना और बोलना। कौन से वाक्य? पहला, मैं रोज अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। अच्छा। और दूसरा, मेरे प्रयासों से कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत सीधे सरल वाक्य हैं, लेकिन असरदार होंगे शायद। हाँ, ये छोटे वाक्य दिमाग को एक पॉजिटिव दिशा में फोकस करने में मदद करते हैं रोज सुबह। तो ठीक है, सोच का दायरा बढ़ गया। अब अगला कदम फिर शायद खुद को देखने के तरीके से जुड़ता है ना? हाँ बिल्कुल। क्योंकि बड़ी सोच भी कहाँ टिकेगी अगर हम खुद को ही छोटा महसूस करते रहें। तो शायद यहीं पर वो दूसरी बात आती है, एक हेल्दी सेल्फ इमेज बनाने की। एकदम से ही डेवलप अ हेल्दी सेल्फ इमेज। और ध्यान दीजिए, ये घमंड नहीं है। नहीं, ये अपनी क्षमता के सच के साथ मतलब अलाइनमेंट में आना है, तालमेल बिठाना है। आप खुद के बारे में जो कहानी रोज खुद को सुनाते हैं ना, आपका प्रदर्शन उससे बेहतर नहीं हो सकता। ये बात गहरी है। जैसे जसप्रीत बुमराह, लोगों ने उनके एक्शन पर कितने सवाल उठाए थे। हाँ बिल्कुल। पर उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे लर्नर की बनाई जो लगातार सीखता है, एक फिनिशर की बनाई। और अक्सर ये होता है ना कि पुरानी धारणाएं, जैसे मैं तो बस एवरेज हूँ, या दूसरों से तुलना करना, या फिर पिछली गलतियां, हाँ, ये सब हमारी सेल्फ इमेज को नीचे खींचती रहती हैं। बिल्कुल। और जोएल ओस्टीन का विचार यही है, आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, वो बीत गया। आप वो हैं जो आप आगे बनना चुनते हैं। तो विनम्रता अच्छी है, पर खुद को कमजोर समझना वो ठीक नहीं। सही बात। और ये जो छवि हम अंदर बनाते हैं वो फिर हमारे शब्दों से बाहर भी तो झलकती है ना? हाँ बिल्कुल। तो तीसरा सूत्र शायद इसी से जुड़ा है, अपने विचारों और शब्दों की शक्ति को पहचानना। हाँ, डिस्कवर द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड वर्ड्स। क्योंकि शब्द सिर्फ हवा नहीं है। अच्छा। वो रचनात्मक होते हैं, बीज की तरह होते हैं। बीज की तरह कैसे? जैसे अगर आप बार बार कहते हैं मेरे से नहीं होगा या मेरा तो लक ही खराब है, तो ये सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है। तो क्या है? ये असल में आप अपने दिमाग को समाधान ढूंढने से रोक रहे हैं। और ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब खुद पूरी होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। अच्छा। तो मतलब हमारी भाषा हमारे सोचने का फिल्टर बन जाती है। हाँ। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आप अपनी दुनिया बनाते हैं एक तरह से। इसे आप ईश्वर कहें, यूनिवर्स कहें, अल्लाह, वाहिगुरु, कुछ भी कहें। शब्द एक तरह की प्रार्थना है, और प्रार्थना बीज है, वो आपकी हकीकत बनाते हैं। और जैसे ये नकारात्मक शब्दों का बोझ है, क्या वैसे ही अतीत की चोटों का बोझ भी हम ढोते रहते हैं? बिल्कुल ढोते हैं। तो चौथा सूत्र शायद इसी बोझ को हल्का करने के बारे में है, अतीत को जाने देना, लेट गो ऑफ द पास्ट। हाँ बिल्कुल। पुरानी चोटें, पुराने अपमान
कोई कड़वी यादें, इनको पकड़कर रखना आज की एनर्जी चुराता है। सही। माफी का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था, नहीं। तो फिर क्या है? माफी का मतलब है कि वो घटना या वो इंसान अब मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। ये दूसरों से ज्यादा ना खुद को आजाद करना है, अपना मानसिक बोझ हल्का करना है। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन ये कहना आसान है, करना शायद उतना नहीं। बिल्कुल, ये एक प्रोसेस है, कोई बटन नहीं है कि दबाया और हो गया। हाँ। शायद इसीलिए इस पर इतना जोर दिया गया है। आप युवराज सिंह को याद कीजिए, कैंसर के बाद मैदान पर लौटना। हाँ, कमाल का कमबैक था वो। वो अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने का ही तो प्रतीक है ना। बिल्कुल, और जब अतीत का बोझ हटता है तो शायद मुश्किलों को देखने का नजरिया भी बदल जाता होगा। हाँ, यहीं पर 5वां सूत्र आता है, विपरीत परिस्थितियों में शक्ति खोजना। फाइंड स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी। मुश्किलें अक्सर हमें अपनी उन अंदरूनी ताकतों से मिलवाती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे अंदर है। अच्छा। हाँ, दर्द अगर सही नजरिए से देखा जाए तो वो ट्रेनिंग बन जाता है। ट्रेनिंग जैसे सोचिए, 2020 में पुणे का वो कैफे मालिक जिसने लॉकडाउन में डिलीवरी के नए रास्ते निकाल लिए, या फिर राहुल द्रविड़, द वॉल। हाँ, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में टिक कर ये खिताब पाया। तो चुनौती को इस तरह देखना कि ये मुझे क्या सिखा रही है, ये नजरिए को कड़वाहट से विकास की ओर ले जाता है, ग्रोथ की तरफ। और जब ये विकास होता है, इंसान अंदर से मजबूत होता है, हाँ। तो शायद फिर देने का भाव आता है। छठा सूत्र, देने के लिए जीना, लिव टू गिव। बिल्कुल, देने वाला जीवन बढ़ने वाला जीवन बन जाता है। ये सोच, ये मानसिकता नए दरवाजे खुलती है, रिश्ते बेहतर करती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है। जैसे गुरुद्वारों में लंगर। हाँ, या मुंबई के डब्बे वाले जो इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, या फिर बस अपने पड़ोसियों की छोटी छोटी मदद करना। और ये दिलचस्प है कि कैसे ये छठा सूत्र, मतलब देना, सीधे तौर पर दूसरे सूत्र से जुड़ता है, अपनी हेल्दी सेल्फ इमेज बनाने से। कैसे? जब कोई अपनी कमी पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान देता है कि मैं क्या योगदान दे सकता हूं, तो अनजाने में ही वो अपनी नजर में अपनी कीमत बढ़ा रहा होता है ना? एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल। और देना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। नहीं, अपना समय देना, किसी को ध्यान से सुनना, या जो आपने सीखा है वो ज्ञान बांटना, ये भी उतना ही शक्तिशाली है। सही बात। ये फोकस को मेरे पास क्या कमी है से हटाकर मैं क्या योगदान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ पर ले आता है। और ये सब सूत्र, सोच बड़ी करना, सेल्फ इमेज, शब्दों की शक्ति, अतीत को छोड़ना, मुश्किलों से सीखना, देना, ये सब हमें कहाँ लेकर आते हैं? ये सब हमें लाते हैं 7वें और शायद सबसे जरूरी सूत्र पर, अभी खुश रहना चुनना। चूज टू बी हैप्पी नाउ। अभी मतलब सब कुछ ठीक होने का इंतजार किए बिना। हाँ, क्योंकि सबसे अच्छी जिंदगी कोई दूर की मंजिल नहीं है, वो रोज का एक फैसला है। खुशी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में समस्याएं नहीं है या उन्हें अनदेखा कर दो, नहीं। तो क्या है? इसका मतलब है कि सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार किए बिना आज इसी पल में जिंदा महसूस करने का जो हमारा हक है, उसे टालना नहीं है। वो जो चाय कप टेस्ट जैसी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल, वो भी शायद इसी में मदद करती हैं। बिल्कुल, चाय पीते वक्त बस 10 सेकंड के लिए धीमे हो जाना, कप की गर्माहट महसूस करना और मन में कहना, मैं यही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हमें खींचकर वर्तमान में वापस ले आती हैं। तो ये सारे सूत्र मिलकर काम करते हैं। हाँ, एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल, सोच बड़ी करना, स्वस्थ छवि बनाना, शब्दों पर ध्यान देना, अतीत छोड़ना, मुश्किलों से सीखना, देना और वर्तमान में खुशी चुनना। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार यह है कि बेहतर जीवन कोई जादू की छड़ी से नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये रोज के सचेत चुनाव, रोज के छोटे छोटे कदम और लगातार कोशिशों का नतीजा है। हाँ, ये योर बेस्ट लाइफ नाउ है, ना कि योर बेस्ट लाइफ व्हेन, मतलब जब सब ठीक हो जाएगा तब नहीं। हाँ, ये अभी इसी पल जागरूक, उदार, लचीला और उम्मीद भरा जीवन जीने का फैसला है। ठीक वहीं से शुरू करना जहां आप हैं। और ये छोटे छोटे लगातार प्रयास 6 महीनों में भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, आश्चर्यजनक बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए, सुनने वालों के लिए अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इन 7 सूत्रों में से वो कौन सा एक छोटा बदलाव है जिसे अगर आज से ही, मतलब लगातार अपनाना शुरू किया जाए, तो आने वाला साल बदलना शुरू हो सकता है? सोचने वाली बात है। कौन सा वो एक कदम होगा